इसका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन भी दे देंगे। आज देखते हैं मीन लग्न, मतलब अगर फर्स्ट हाउस में आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में अगर 12 लिखा हुआ है मतलब वो मीन राशि का लग्न हो गया, ठीक है? तो मीन राशि का जो जन्मा जातक रहेगा मध्यम कद का रहता है, बहुत ज़्यादा ना हाइटेड रहेगा और बहुत ज़्यादा लो हाइट का रहेगा, ठीक है? एकदम मध्यम कद का रहता है। गौर वर्ण है, गोरा-गोरा रहेगा, ठीक है? अच्छा, मीन राशि प्रॉपर जल राशि है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? एक मीन राशि हुआ, फिर ये मकर राशि, ठीक है? और ये वृश्चिक, ये सब चीज़ें जो है ये जल राशि हैं, ठीक? तो ये मीन राशि ये प्रॉपर मीन मतलब कि मछली और मछली कहाँ रहती है? जल में, तो ये जल तत्व की राशि है, ठीक है? अब मीन राशि में जो जन्मा रहेगा गौर वर्ण डेफिनेटली है, जल से बिलॉन्ग कर रहा है। उसके केश बहुत घुंघराले होते हैं और कफ से भी बिलॉन्ग करेगा, कफ वाली सारी प्रकृति इसमें दिखाई देगी। केश इसके घुंघराले रहेंगे, नासिका थोड़ी-सी उठी हुई रहती है, हल्की-सी ऊपर की तरफ उठी रहती है। उसके दाँत छोटे और पैने जैसे होते हैं और नेत्र तीखे होते हैं। बिटिया रानी, ये मीन राशि, ठीक है? छोटे-छोटे दाँत आएँगे इनके, मतलब छोटे-छोटे दाँत रहते हैं और पैने जैसे होते हैं, मतलब वो शार्प होंगे, ठीक है? नेत्र इनके बहुत तीखे होते हैं, छोटे भी हुए तो भी इतनी तिरछी नज़र, मतलब एकदम तीखे नैन, जैसे एक होता नहीं है कि बहुत ही स्पार्कलिंग जो आईज़ होती हैं, वो वाली, मतलब पूरे फेस में सिर्फ़ आँखें ही दिखाई दे रही हैं, उस तरीके के। कुल मिलाकर उनकी मुखाकृति भव्य होती है, मतलब अगर हज़ारों की संख्या में अगर खड़े हैं तो वो दिखाई देंगे। भव्य इतनी होती है, ठीक है? ऐसा जातक आस्तिक बहुत होता है, मतलब आस्तिक का अर्थ ये नहीं है कि भगवान को मानने वाला केवल, ठीक है? मतलब जो हमारे वेद और वेद ग्रंथों में लिखी हुई स्तुतियाँ हैं या फिर सूक्तियाँ हैं, वो सब पे बिलीव करेंगे। तो कहते हैं ना लिख के चले गए हम क्या जाने, वो सब पे बिलीव करने वाले हैं। हमने आयुर्वेद में पढ़ा हुआ है ना, दर्शन जब पढ़ते हैं, तो आस्तिक किसे कहते हैं? वेद और वेद मंत्रों पर विश्वास करने वाले को आस्तिक कहेंगे, है ना? और समाज रूढ़ियों की का कठोरता से पालन करता है। समाज में जो कुछ भी रीति-रिवाज है वो हूबहू वैसे ही पालन करेंगे। ऐसे लोग होते हैं। मतलब अगर समाज ने ये बताया हुआ है कि आप इनसे दूर रहिए और इनसे पास में रहना है, तो वो बिल्कुल हूबहू फॉलो करेंगे, चाहे उनको पसंद हो या सामने वाले को पसंद हो या ना पसंद हो, डिफरेंटली। वाक्पटुत होते हैं। इनकी बातों से आप जीत नहीं पाएँगे। इतने ज़्यादा वो बोलने की शक्ति, मतलब बोलने में जो एक अट्रैक्शन होता है, वो चीज़ें होती हैं इनमें। प्रायः लेखन कार्य में उनकी रुचि होती है, वो लेखन कार्य अच्छा कर भी लेते हैं और अच्छा करते भी हैं। संगीत, नाटक, साहित्य की ओर उनका विशेष रुझाव रहता है। संगीत गायन में रहेगा, नाटक में मतलब कि स्किट वगैरह अच्छा कर लेंगे, है ना? इस तरीके का। अच्छा। आर्थिक मामलों में जैसा जातक पिछड़ा ही रहता है, बहुत ज़्यादा इनमें पैसे वाली बात नहीं रहती, पैसा इनके पास में ज़्यादा नहीं रहता है। धन उनके पास आता ज़रूर है लेकिन टिकता नहीं है, जल है, प्रवाह होता रहेगा, लोगों में स्प्रेड होता रहेगा या वो खुद ही खर्च करते रहेंगे। क्योंकि संगीत है, नाट्य है, अपने ऊपर भी खर्च करेगा इंसान वो, ठीक है? मतलब अपने लिए भी। ऐसे वैसे यह मितव्ययी होते हैं। आत्मविश्वास का धनी ऐसा जातक किसी भी तरह के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, दे कैन गेट एवरीथिंग व्हाटएवर दे वांट, कुछ भी, ठीक? वह न्याय का पक्षधर होता है। मतलब इनको न्याय वाली चीज़ें से जजमेंट जो होता है कि मतलब प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो गलत है तो गलत है, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो, लेकिन वो गलत है। ऐसा जातक स्वभाव का इतना सौम्य होता है कि भले ही कोई उसके साथ दुष्ट व्यवहार कर ले, पर वो सामने वाले से हमेशा भलाई ही रखते हैं। कभी कटु वचन नहीं बोलेंगे, जल राशि हैं, बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होंगे, ठीक है? और अब इनको देख के जैसे एक उदार की भावना आएगी आपको कि मतलब यार क्या इंसान है इस तरीके का, ठीक है? और दूसरी चीज़ रहती है अब ये सारी जितने भी लग्न थी हमने वो बता दिए कि फर्स्ट हाउस में जो नंबरिंग लिखी होती है, वो नंबर राशि की जो होती है, जिस नंबर की राशि होगी उसका लग्न होता है। वह जातक का। उससे रिलेटेड भी इसके कैरेक्टर्स आते हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर स्टार्ट होंगे उसमें हम ये बताएँगे कि एक-एक हाउस में अलग-अलग जो ग्रह अगर वहाँ पे उपस्थित हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट मिल सकता है। अच्छा, ये जो चीज़ें मैंने लग्न की बताई, ये जितनी राशि वाले जो लेक्चर्स गए हुए हैं कि ये राशि की में क्या-क्या व्याधियाँ हो सकती हैं, वो भी इसमें अप्लाई होंगे। राशि तो प्रॉपर उस पर्सन की ही है, पर ये लग्न भी अपनी इम्यूनिटी है, तो कहीं इंटरनल ये भी छुपी होगी। तो इससे रिलेटेड भी व्याधियाँ हो सकती हैं, ठीक है? इसीलिए जब व्याधि के बारे में कुंडली देखते हैं तो फर्स्ट हाउस,
सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, इन सब पे ध्यान दिया जाता है विशेष करके। फर्स्ट क्योंकि इम्यूनिटी है, अगर व्याधि आ गई है तो लड़ेंगे कैसे, ठीक है, और लड़ पाएंगे कि नहीं, इस पे डिपेंड करता है। सिक्स्थ, ये रोग हाउस है ही, इसमें रोग जितने हैं इसी में बताए जाएंगे। एट्थ हाउस मृत्यु, वो रोग के कारण मृत्यु तो नहीं होगी, मतलब मृत्युदायक पीड़ा भी अगर होनी है तो एट्थ हाउस से संबंध जरूर रहेगा उस रोग का। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर का ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस मतलब व्यय स्थान, व्याधि से रिलेटेड मतलब डिजीज से रिलेटेड कितने पैसे जाने वाले हैं, कहाँ कहाँ आप दौड़ के खर्च करने वाले हैं, वो सारी चीजें उसमें आती हैं, ठीक है। इसलिए फर्स्ट, सिक्स्थ और एट्थ और ट्वेल्थ, ये चारों हाउस इंपॉर्टेंट है जब आप रोग के बारे में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं तब, ठीक है।